हेलो एवरीवन, प्रियंका हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट। सो गाइस, आप सबको पता है कि मैं सीटेट एंड पीएसटेट एग्ज़ाम के साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूँ और आज का दिन है क्लास 10 का। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं पेडागोगी साइंस का चैप्टर करवा रही हूँ। अभी हमने पहला वाला चैप्टर फिनिश कर लिया हुआ है। पेडागोगी साइंस में पहले हमने उसकी डेफिनेशंस कर ली हुई हैं साइंस की। नेक्स्ट हम मेन फीचर्स करेंगे। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर और कुछ भी पूछना चाहे वो भी पूछ सकते हैं, और मेरे को कुछ बताना चाहे वो भी बता सकते हैं कि मेरे को क्या ठीक करना चाहिए अपनी वीडियोस में और क्या नहीं, या फिर कुछ गलत हो रहा है उसको हटाना चाहिए, उसको नहीं हटाना चाहिए। आप मेरे को प्लीज़ बताइए और मुझे इम्प्रूव करिए, क्योंकि आप से ही तो मैं इम्प्रूव होंगी। और अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। साइंस पेडागोगी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 10 चैप्टर 2 पार्ट 2। एंड आज हम करेंगे मेन फीचर्स ऑफ साइंस क्या है। सबसे पहला है लॉजिकल थिंकिंग, कि साइंस जो है लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें कोई भी इमोशनली और मोरल जो मतलब वर्क नहीं करता है, इमोशनली थिंकिंग नहीं आती है, जो भी है लॉजिकली ही एक्सेप्टेड होता है। सेकेंड मेन फीचर है साइंस का कि यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको साइंटिफिक मेथड से सॉल्व किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व करना है, पहले उसके रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है कि किस चीज़ के बारे में प्रॉब्लम है, उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन निकालनी है। देन हाइपोथेसिस बनाया जाएगा। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होगा। वो बताएंगे कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। उस हिसाब से ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो ठीक होती जाएगी, प्रॉब्लम फिर एंड में सॉल्व होती जाएगी। तो हाइपोथेसिस बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जब हाइपोथेसिस जो कि डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, वो जब बन जाएगा फिर प्रिडिक्शन करेंगे कि इस स्टेप से प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती, या फिर दूसरे स्टेप से प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती। फिर या फिर दो तरह के हाइपोथेसिस अलग अलग बनाएंगे कि ये वाला हाइपोथेसिस सॉल्व करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है कि नहीं निकलता, या फिर दूसरे वाले से निकलता है कि नहीं निकलता। फिर उसके बाद क्या होगा, अप्रूव और रिजेक्शन मिलेगी कि जिस मतलब हाइपोथेसिस से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसको अप्रूव किया जाएगा और उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, और जिससे नहीं होती उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि कैसे हम अलग अलग एक चीज़ को, मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन कैसे निकलती है, कि कितने सारे रिजल्ट्स, कितने सारे एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिनको इकट्ठा करके जनरलाइज करके वेरीफाई किया जाता है, कि ऐसे जो है कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्ट होता है हमारा। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। साइंस क्या है? जो नॉलेज एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दी जाएगी उसको ही माना जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा जिसका कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना हो। नेक्स्ट है साइंस क्या है? सेल्फ करेक्टिंग है। जैसे जैसे नई नई थ्योरी आएगी और पहली बार मॉडिफाई हो जाएगी, तो जब न्यू ऑब्जर्वेशन आएगी और एक्सपेरिमेंट आएगा, जो गलत लॉ होंगे, थ्योरी होगी, वो रिप्लेस कर दी जाएंगी न्यू थ्योरीज और लॉज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मतलब कि सेल्फ करेक्टिंग है। अगर पहले कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड है, अगर वो गलत साबित हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टीन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट्स, ठीक है, तो वो सेल्फ करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है नो नॉलेज इज एक्सेप्टेड विदाउट वेरिफिकेशन। कोई भी नॉलेज वेरिफिकेशन के बिना एक्सेप्ट नहीं की जाती। कोई भी मतलब बात ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगी विदाउट, कोई भी नॉलेज ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगी विदाउट वेरिफिकेशन, कि ये वेरीफाइड होगी। पहले एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव होगा, कॉन्टीन्यूसली एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्व किया जाएगा उस चीज़ को, तभी हम मानेंगे ये सही नॉलेज है, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, और उसको वेरीफाई किया जाएगा, तभी उसको माना जाएगा कि सच में ये जो है ऑब्जर्व किया गया है कि ये चीज़ होती है। सो गाइज, ये थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट।